जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ESL कम्युनिकेशन क्लासेस ये 8वां पार्ट है। 7वें पार्ट हम पढ़ चुके हैं और बहुत दिनों बाद ये उसका अपडेट है। चूँकि आई वाज़ आल्सो बिज़ी डूइंग सम अदर वर्क्स, सो आई कुड नॉट फोकस ऑन इट। बट नाउ I can manage to continue from where I stopped creating the classes. तो आज ये 8वीं क्लास है। बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। 7 क्लास से यानी एक क्लास फर्स्ट से लेके 7वीं क्लास तक एक ही जगह आपको मिल जाएगा। आई विल आल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन फाइंड ऑल द वीडियोज फ्रॉम देयर। So now from today I'm going to start I'm going to start the series again, and this is the 8th part ऑफ दैट सीरीज। 8वां पार्ट है। तो आज हम सीखेंगे 8वें पार्ट को, और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है टॉपिक। अब इस टॉपिक में टुडे वी विल जस्ट लर्न डू एंड डज। सो लेट्स स्टार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। और बहुत से लोग ऐसे लोग भी हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार, आई एम नॉट चार्जिंग एनी मनी राइट नाउ। अभी कोई पैसे नहीं चार्ज हो रहे हैं और पैसा लग भी नहीं रहा है आपका। सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज हिट द लाइक बटन आल्सो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है डू एंड डज। टॉपिक एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करेंगे। और ऐसा नहीं है कि डू डज इससे पहले नहीं पढ़ा आपने, पर द यूनिक मेथड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज रियली वेरी इजी टू अडॉप्ट फॉर एनीवन। 8वीं क्लास का बच्चा भी अगर वो 8वीं तक पढ़ा हुआ है तो ही कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस course and can develop and innovate their communication skills through this course. So now let's start. आप देखेंगे एक आउटलाइन मैंने बना रखी है। इसमें सबसे पहले तो आई विल एक्सप्लेन डू एंड डज एंड यूनिक पैटर्न। देर मीन्स हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स हैं ग्रामर पढ़ने के, पर अभी हमें फोकस करना है बोलने पर। तो हमारे पास कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए कि ग्रामर कम से कम हमें दिक्कत करे और हम उन चीज़ों पे फोकस कर सकें जिसके लिए हम कोर्स को ढूंढते हैं। आपको बहुत सारे कोर्स ऐसे मिलेंगे जो कहते तो हैं स्पोकन की है, पर वो स्टार्ट कर देते हैं वहीं से। आई एम सॉरी, कहाँ से? वही ग्रामर से। तो वो ग्रामर, अब बहुत से लोगों को आप प्रीमेड सेंटेंसेस, मैंने भी एक कोर्स बना रखा है दैट इज आल्सो प्रीमेड सेंटेंसेस, रेडीमेड सेंटेंसेस दे आर आल्सो कॉल्ड इट। तो उसको रेडीमेड सेंटेंसेस भी बोलते हैं। बहुत हेल्प मिलती है उससे, पर पैटर्न समझ में नहीं आता जब तक। तो आपको वो सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है, फिर दिक्कत वहाँ का होता है वो उनके लिए जो एडवांस लेवल के हैं, उन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आप पैटर्न वाले सेंटेंसेस को पढ़ के समझ के आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। पर उनके लिए जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, उनके लिए ज़रूरी है जानना कि कौन सी चीज़ कब कैसे यूज़ की जाती है। तो यूनिक पैटर्न है क्वेश्चन बनाने के लिए। आपको एक क्वेश्चन बताया गया, जैसे आपके मैथमेटिक्स में होता है, एक फार्मूला आपने सॉल्व करके आपके प्रोफेसर या टीचर ने दे दिया, बाकी स्टूडेंट्स को जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो हजारों क्वेश्चन उसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करते जाते हैं। द सेम वे इट अप्लाइज हियर। So I will also give you the unique pattern to make the question. Now next unique pattern for making answer. आंसर बनाने की, क्योंकि सबसे टफ होता है क्वेश्चन करना और उसके बाद उसका आंसर देना। तो बोथ आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल डिस्कस हियर एंड आई विल जस्ट टेल यू द यूनिक कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिंप्लीफाइंग ऑल द पैटर्न्स यूजिंग डिफरेंट वर्ब्स। अब ऐसा नहीं है कि एक वर्ब्स हमने ले लिया और उससे कर लिया तो काम हो गया, क्योंकि हमारे पास दिन भर में वर्ब्स क्या होता है, कोई भी वर्क, समथिंग, वट एवर मीन्स वट एवर वी डू, हम जो भी कुछ करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स हैं, उनके फॉर्म्स हैं अलग अलग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पास्ट सॉरी आईएनजी लगा के कैसे बनेगा, यस या यस लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेलिंग क्या होगी। मतलब मायने, स्पेलिंग तो बहुत मायने नहीं रखता बोलने में, पर फिर भी वी हैव टू स्टडी दैट, क्योंकि ये पार्ट है हमारा, तो उसको भी जानना जरूरी है। तो वो डिफरेंट जो जो भी हमारा पैटर्न में बता रहा हूँ उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, अदर वर्ब्स के साथ उसको कैसे यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने, वी विल आल्सो डिस्कस इन दिस क्लास। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन प्रैक्टिस विथ यूनिक मेथड। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि कन्वर्सेशन करने में दिक्कत आती है। क्या, कैसे? क्योंकि अकेले वो सीख नहीं पाते हैं। देखिए दिक्कत है अकेले सीखने में, पर कहीं ना कहीं कुछ मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डेफिनेटली इसको कोई काट नहीं सकता। नो बडी कैन डिनाई इट, कोई डिनाई नहीं कर सकता।
क्योंकि प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन सकते हैं। भाई प्रैक्टिस के लिए कोई आपके पास होना भी चाहिए, पर कभी कभार ऐसी सिचुएशन है कि यू डोंट हैव समवन इन द इनिशियल स्टेज। ठीक है, इनिशियल स्टेज पर आपके पास बहुत कम आपके पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि आप उस समय सीख रहे होते हैं। जिसके साथ आप बोलना चाह रहे होते हैं वो या तो बहुत हाईएस्ट लेवल का होता है और या बहुत लोवेस्ट लेवल का होता है, तो दोनों में दिक्कत आती है। तो आपको अपने लेवल का ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। तो शुरुआत के टाइम में आप प्रैक्टिस के लिए जो मैं मेथड बताऊंगा कन्वर्सेशन का, उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। बाद में आप कोई पार्टनर, यू कैन जस्ट फाइंड अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू योर लेवल एंड यू कैन डिस्कस एंड हैव द कन्वर्सेशन ऑन डिफरेंट एंड वेरियस टॉपिक्स, राइट। तो ये आउटलाइन मैंने बना रखी थी और इस आउटलाइन के थ्रू हम ये चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। वी विल कवर डू एंड डज एंड प्रैक्टिस। हियर आई आल्सो जस्ट रोड इट कि हम पहले डू को क्लियर करेंगे, फिर डज को, फिर उसके बाद का बात आता है प्रैक्टिस का। मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है, पर इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान और बहुत ही मिस्टेकेबल टॉपिक है। देखिए बहुत से जो जानकार हैं उसमें गलतियां करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां बहुत से लोग कहाँ करते हैं। अच्छे अच्छे स्पीकर्स करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है तो इसको बहुत वो निगलेक्ट करते हैं, और निगलेक्ट करने की वजह से ये या तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलना या तो अवॉइड करते हैं, और या फिर उनसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस समय में हम बोलते ही बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे डू की। अब डू है क्या? वी विल डिस्कस फर्स्ट दैट व्हाट इज डू। ओके, सो इसमें सबसे पहले मैंने बता दिया है कि डू किसके साथ यूज किया जाता है, कौन कौन से पर्सन के साथ। तो आई के साथ यूज होना है, वी के साथ यूज होना है, यू के साथ यूज होना है, दे के। सबकी हिंदी में बताता चलूं, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप या तुम, ठीक है, और दे का मतलब वे। अब ये तो हमने हिंदी समझ ली, पर डू एक्चुअली यूज कब होता है, किस समय में होता है? देखिए सारा खेल टाइम का है। एवरी गेम इज ऑल अबाउट टाइम। इंग्लिश में या किसी भी भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में, आपको सामने वाले को ये समझाना होता है कि आप किस समय में बात कर रहे हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, या और भी जितने समय हैं। तो सबसे मेन हमें यही समझना होता है। तो वी विल फाइंड आउट फर्स्ट, जितने क्विक आप होंगे अपनी बातों को दूसरों को समझाने में, उतनी अच्छी कम्युनिकेशन आपकी परफेक्ट होगी। भाषा का मतलब ये नहीं कि आप बहुत भारी भरकम शब्दों को सीख लें और फेंक के मार दें सामने वाले को और वो जान ही ना पाए। भाषा का मतलब है कि आप चीज़ों को कितने आसानी से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। हाउ ईजिली यू कैन कन्वे योर मैसेज, योर एक्सप्रेशन टू द पीपल एंड दे कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड यू। वही कहलाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती हमें बोलने के लिए, बहुत बड़े भारी भरकम ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती कि आप डीप ग्रामर की ज़रूरत है। ठीक है, हमें बस उतने ग्रामर की ज़रूरत है जिससे हमारा सेंटेंस एक क्रम वाइज सही बने। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, ये सेंटेंस एक क्रम वाइज है, पर मैं हूँ जाता ऐसे कोई बोलता नहीं है। तो बस हमें यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि मैं जाता हूँ, ये लाइन हमारे पास आ जाए कि ये लाइन कैसे बनी, और इसके आगे हम हजारों सेंटेंस और कैसे बनाएं। और जिस दिन ये क्लियर हो जाता है, 90 नहीं कहूँगा पर 80% चीज़ें वो बोलने लगता है, क्योंकि बहुत कम शब्दों की ज़रूरत है आपको अपनी भाषा को रोज़मर्रा की चीज़ों को बोलने के लिए। तो अब डू कब यूज करते हैं? द बेस्ट क्वेश्चन इज, डू का यूज हम करते हैं व्हेन एनी वर्क इज इंक्लूडेड इन आवर लाइफ, राइट। जब कोई काम हमारी लाइफ में शामिल हो। ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, खाता हूँ, अब ये एक एक दिन करके छोड़ नहीं देता हूँ, मैं करता हूँ डेली, ये काम मैं रोज करता हूँ। तो उस अवस्था में मतलब कोई ऐसा काम जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। इन दैट केस वी यूज दीज काइंड ऑफ सेंटेंस, दीज काइंड ऑफ ग्रामर पोर्शन, दैट इज डू। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे पैटर्न्स आपको ये अभी छिपा देगा, उनके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो बस ये समझाने के लिए था कि डू का यूज हम किस समय करते हैं। तो हम उस समय करते हैं जब
हमारी कोई बात हमारे लाइफ में शामिल हो, और जब कोई चीज़ हमारे लाइफ में शामिल होती है तो वो सिंपल एक समय में होता है, वो प्रेजेंट में होता है। अब वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, पास्ट नहीं हो सकता, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में दो चीज़ें आती हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और तीसरा आता है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मतलब जो सदैव बना रहता है, बार बार होता है, वो एक बार करके आप छोड़ नहीं देते हैं, वो बार बार करते रहते हैं, इसीलिए उसका नाम कर दिया गया इंडेफिनिट। बहुत आसान से शब्दों में, मैं ये रोज़ करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, तो अब एक दिन ऐसा तो होगा नहीं कि आज उठे कल नहीं उठे, ये तो आपकी लाइफ का हिस्सा हो गया। मैं रोज़ उठता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, चलिए पूजा रोज़ नहीं करते, मैं नहाता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग रोज़ नहीं नहाते हैं, ठीक है। मैं रोज़ खाना खाता हूँ, खाना आप ज़रूर खाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी बातें ही बोली जाती हैं डू से। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये भी बता दिया कि डू के साथ हम कौन कौन से पर्सन का यूज करेंगे। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ। नेक्स्ट है डज। हम डज भी सीखेंगे। डज के साथ जब हम तीसरे इंसान की बात करते हैं, वह कोई व्यक्ति है, पुरुष, मेल, ठीक है, शी, वह होता है, पर ये फीमेल के लिए, और इट बेजान के लिए या कभी कभी जानवरों के लिए भी हम यूज करते हैं। तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, कुछ नहीं लिखते इसमें, ठीक है। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हम सीखेंगे, पैटर्न सीखेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन पैटर्न्स फॉर डू, क्वेश्चन का पैटर्न डू के लिए। अब यह क्या होता है आपके सामने है, पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी चीजें समझ में आएंगी, अधूरा छोड़कर जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, फिर बाहर जाकर आप यही कहेंगे कि उन चीजों को मैं समझ ही नहीं पाया, ठीक है। तो आप खाली वही रेडीमेड सेंटेंसेस सीखते रह जाएंगे, और वो बड़ा घातक होता है कभी कभार, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होता चीज़ें कि कैसे उन चीज़ों को हम आगे और सेंटेंस अपना खुद का क्रिएट करें, तो आप फिर रटने वाले सेंटेंस में ढूंढते हैं कि इसको कैसे बोला जाएगा। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी प्रकार का, बस खाली आपको मीनिंग ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत कठिन मीनिंग हो, तो मीनिंग ढूंढ लिया, सेंटेंस अपने आप बना लेंगे। तो स्टे ट्यून एंड वॉच द फुल वीडियो फर्स्ट। नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, कैसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले लिखा है डू यू, हम अभी यू के साथ यूज करें डू यू, और वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डू का यूज करेंगे जो कि बात कर रहे हैं हम, यू मतलब आप, वर्ब जो भी होगा, उठना बैठना खाना रोना धोना जाना दौड़ना भागना हंसना गाना, ठीक है, बाइक चलाना गाना गाना पतंग उड़ाना टीवी देखना, जितने भी काम है कोई उसमें से उसकी मीनिंग, और वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। अगर गो है तो गो ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यू के साथ ऐसे बनेगा। फिर है नेक्स्ट डू वी, वी के साथ, वी का मतलब हम होता है, हिंदी बताता चल रहा हूँ, सामने लिखा हुआ है वी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। वर्ब को हम एक्शन भी बोलते हैं। फिर है डू दे, दे का मतलब वे, कई सारे हैं, एक से अधिक है, ठीक है, दो तीन से अधिक है, तो वो वे हो गए, ठीक। उसके साथ ही फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और डू से हम क्वेश्चन बनाएंगे। चूंकि हम क्वेश्चन करने की बात कर रहे हैं तो अभी हम क्वेश्चन करने की बात करेंगे, और अभी बीच में कोई चीजें हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, पहले क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब डू के बाद आई के साथ भी हम यूज करते हैं, खुद के लिए कभी कभार हम अपने से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो उसके साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगता है। चलिए अब आ गया, इसके बाद हमारे पास आता है आंसर। देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका, अब हम इसको एक सिंप्लीफाई हमने किया है, वी हैव सिंप्लीफाइड दिस नाउ। अब जैसे लिखा हुआ है डू के साथ, ये पहला उदाहरण था डू के साथ कि हम यू का यूज करेंगे और एक्शन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए कुछ भी खाने पीने की इंग्लिश होती है टेक, तो टेक और कॉफी को कॉफी बोलते हैं। तो डू यू और वर्ब है टेक का फर्स्ट फॉर्म आ गया, यानी वो टेक का टेक, और जो बचा यानी कॉफी की बात करें तो कॉफी लिख दिया, डू यू टेक कॉफी। हिंदी होता है इसका, क्या आप कॉफी पीते हैं, ठीक है, क्या आप कॉफी पीते हैं। अब ऐसे 50 बना लीजिए, मैं प्रैक्टिस में इसको बताऊंगा, फिर भी दो चार उदाहरण बताता चलता हूँ कि क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, क्या आप मार्केट जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट, देखिए गो फर्स्ट फॉर्म में है, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप दौड़ते हैं, डू यू रन, ठीक है, क्या आप टीवी देखते हैं, डू यू वॉच टीवी, क्या आप झगड़ा करते हैं, डू यू फाइट विथ ईच अदर, क्या आप गाली बकते हैं, डू यू अब्यूज अदर्स, ठीक है, क्या आप सच बोलते हैं, डू यू स्पीक ट्रूथ, क्या आप झूठ बोलते हैं, डू यू टेल अ लाई। ऐसे हजारों सेंटेंस एक पैटर्न पे बनाते चले जाएंगे, और ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, मतलब भाषा वही है जिसमें आपको यू डोंट हैव टू थिंक,
आपका ये सोचने का प्रोसेस इतना क्विक हो जाए कि यू विल नॉट गेट द टाइम, मीन सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये सोच सोच के बोल रहा है। मतलब आपको कैसे सोचें, सबसे बड़ा आप ये टॉपिक है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियोस, means millions of videos you will get, and they have told you very different ideas and various ideas to think how to think in English। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये पैटर्न जैसे क्लियर होगा, ये आइडिया आपको सोचने की इतने वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सेंटेंस मैंने बताया है और अभी आपको मैंने बोल के बताया, ये मुंह जबानी ओरली मैंने बोल के बताया, ऐसे बन सकता है। तो सोचिए आप कितना बना सकते हैं दिन भर में। नेक्स्ट है डू वी। हम इंग्लिश की बात करें, हम कई लोग हैं। अब मैंने देखिए फर्स्ट फॉर्म में लिखा है नो, मतलब जानना। अब जैसे हम कहते हैं क्या हम आपको जानते हैं, दो चार हम अपने फैमिली के लोग बैठे हुए, कोई इंसान आ गया ठीक है घर में और पूछने लगा कोई एड्रेस या कोई बातचीत करने लगा, बात बढ़ाने की कोशिश करने लगा, तो मैंने क्वेश्चन की कि भाई क्या हम सारे फैमिली की बात करें, क्या हम आपको जानते हैं। अब देखिए कई सारे ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं एक ही जगह पे कि आपको यानी कि यू हो गया, हिम यानी कि वह, ठीक है, और कोई लड़की है तो हर, लेडी है कोई तो क्या हम उसको जानते हैं, ठीक है, और देम उनको, कई सारे हैं एक से अधिक तो उनको हो जाएगा। अब पूरा प्रश्न बनेगा ये कि क्या हम उनको जानते हैं, डू वी नो देम, कई सारे हैं। अगर लड़का है केवल एक तो डू वी नो हिम, डू वी नो यू, डू वी नो हर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन बनाएंगे अपना। हम बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि खाली यही बना सकते हैं। मैंने कहा कि क्या हम रोज क्रिकेट देखते हैं, डू वी वॉच क्रिकेट मैच डेली ऑन द टेलीविजन। क्या हम रोज अखबार पढ़ते हैं, डू वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। क्या हम रोज सच बोलते हैं, डू वी स्पीक ट्रूथ डेली, ठीक है। क्या हम रोज जॉगिंग करते हैं, डू वी गो फॉर द जॉगिंग डेली। तो इस प्रकार से आप 50 सेंटेंस इससे भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसका डू दे मतलब वे। अब देखेंगे सबसे पहले वाले में जिसमें क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन का फॉर्मूला था, उसमें मैंने पर्सन को हाईलाइट किया था और इसमें अब मैं एक्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ कि पर्सन इसमें हाईलाइट था कि यू वी, आई वी यू दे, और इस बार एक्शन को, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर गो है तो गो को गो ही रखेंगे, टेक है तो टेक को टेक ही रखा है। इसके बाद डू दे। अब जैसे लिखा है क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो डू दे खेलना होता है, प्ले फर्स्ट फॉर्म में हो क्रिकेट को, क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वे गाली बकते हैं, डू दे अब्यूज। क्या वे झूठ बोलते हैं, डू दे टेल अ लाई, ठीक है। इसी प्रकार से क्या मैंने कहा क्या वे सच बोलते हैं, डू दे स्पीक ट्रूथ। तो इस प्रकार से आप 50 सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डू आई। कभी कभार हम खुद से क्वेश्चन करते हैं, मैंने आप खुद से पूछा कि क्या मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, तो डू आई रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या मैं रोज सच बोलता हूं, डू आई स्पीक ट्रूथ डेली। क्या मैं रोज पढ़ाई करता हूं, डू आई स्टडी डेली। क्या मैं रोज इंग्लिश बोलता हूं, डू आई स्टडी क्या मैं रोज इंग्लिश बोलता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश डेली। क्या मैं रोज ईएसएल बलरामपुर चैनल देखता हूं, डू आई वॉच ईएसएल बलरामपुर चैनल डेली। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन। अब डज से हम क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं। देखेंगे डज हम कब यूज करते हैं, ही, शी और इट के साथ। अब क्वेश्चन का पैटर्न हम सीख रहे हैं, तो अब देखेंगे डज के साथ ही या शी है तो पहले तो ही आ गया, डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्वेश्चन रेडी। अब ये उसके लिए, ठीक है, थर्ड पर्सन है वो, चाहे वो ही हो, शी हो या इट हो, ठीक है। ऐसे ही डज लेडी है, शी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, कभी कभार हमारे पास रिलेशंस बहुत सारे आ जाते हैं कि क्या आपके पिताजी, क्या आपकी माताजी, क्या आपके भाई, क्या आपकी बहन, क्या आपका दोस्त, ठीक है, क्या आपके फादर इन लॉ, क्या आपके सिस्टर इन लॉ, क्या आपके ब्रदर इन लॉ। मतलब जितने भी दुनिया के रिश्तेदारी है, रिलेशंस हैं, वो बीच में आ जाए तो वो भी डज से ही क्वेश्चन बनेगा। और इसके बाद दुनिया का कोई भी नाम आ जाए तो भी इसका क्वेश्चन इस समय में क्वेश्चन बनेगा डज से, ठीक है। मतलब दुनिया का कोई भी नाम आ जाए तो मैं कह रहा हूँ समय यही होना चाहिए, ये जब इंक्लूडेड हो आपकी लाइफ में वो काम, इंडेफिनिट हो, उस समय की बात हो रही है। देखिए भटकना नहीं है आपको अपने लाइन से, ठीक है। तो जैसे लिखा है डज योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड और एनी नेम,
और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस सिंपल। अब इसको हम बना के भी देख लेते हैं, इस पैटर्न को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पैटर्न अभी जो है क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है डज ही। अब देखिए मैंने सेम एक्शन लिया है कि कंफ्यूजन बढ़े ना, सेम एक्शन लिया है। सेम एक्शन क्यों लिया है? क्योंकि भाई देखिए उसमें आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट होगी। जो डू से किया था वही क्वेश्चन ने किया है डज से, और इसमें कुछ करना नहीं है, बस डू की जगह डज लग जाता है। और किसके लिए होता है? थर्ड पर्सन के लिए, ही हो, शी हो या इट हो, या कोई रिलेशन हो या कोई नाम हो। ठीक है, अब जैसे लिखा है डज ही, और क्या वो चाय पीता है तो डज ही टेक कॉफी। क्या वो खाना खाता है? डज ही टेक फूड। क्या वो रसगुल्ला खाता है? डज ही टेक रसगुल्ला। क्या वो समोसा खाता है? डज ही टेक समोसा। ठीक, क्या वो ढोकला खाता है? डज ही टेक ढोकला। तो 50 सेंटेंस बनता चल रहा है। ठीक है, क्या वो बाइक चलाता है? डज ही राइड द बाइक। क्या वो कार चलाता है? डज ही ड्राइव द कार। क्या वो बस चलाता है? डज ही ड्राइव द बस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। अब ऐसे ही डज शी, अगर लेडीज है कोई, मैंने कहा भाई क्या वो न्यूज़पेपर डेली पढ़ती है? तो वही सेम लिखा है डज शी रीड द न्यूज़पेपर डेली। क्या वो रोज झाड़ू लगाती है? डज शी ब्रूम द रूम डेली। क्या वो रोज पोछा लगाती है? डज शी मूव द फ्लोर डेली। क्या वो रोज खाना बनाती है? डज शी प्रिपेयर द फूड डेली। प्रिपेयर या कुक दोनों होता है। ठीक है, क्या वो रोज समय पर स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल ऑन टाइम डेली या एवरी डे। तो ऐसे आप देखेंगे बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ रिलेशन के लिए भी कोई एक सेंटेंस बना लो। जैसे मैंने क्या आपके पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं? डज योर फादर रीड द न्यूज़पेपर डेली। क्या आपका भाई रोज कॉलेज जाता है? डज योर ब्रदर गो टू द कॉलेज डेली। ठीक है, क्या आपकी बहन रोज पढ़ाई करती है? डज योर सिस्टर स्टडी एवरी डे। क्या आपकी माता जी रोज पूजा करती हैं? डज योर मदर प्रे टू गॉड एवरी डे। तो इस प्रकार से ये वाला भी सेंटेंस, कोई नाम आ गया, मैंने कहा क्या श्याम रोज लखनऊ जाता है? डज श्याम गो टू लखनऊ डेली। फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको, इस मुद्दे से नहीं भटकना है। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। यू कैन जस्ट टेक अ लुक ऑन दिस एग्जाम्पल्स। These example sentences will make you sure that only you have to use first form with do and does and nothing else. So now we have studied the concept of the question with do and does. Now let's move on. अब नाउ क्वेश्चन के बाद आती है आंसर की। अब देखेंगे आंसर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। सो नाउ अब पॉजिटिव का हिंदी अर्थ बता देता हूं, हाँ ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं यस। देखिए यस नहीं लगा रहे हैं और सेंटेंस आप बोल रहे हैं पॉजिटिव, तो कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट होता है सामने वाले के मन में। तो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन किया गया है और आंसर दे रहे हैं तो वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, कैसे पता चलेगा? यस से। और अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले हम बोलते हैं नो। भाई जैसे किसी ने पूछा कि आप चाय पीते हैं, तो पहले आप कहते हैं हाँ मैं चाय पीता हूँ। ठीक है, यस आई टेक टी। नहीं मैं नहीं पीता तो नो, और जो भी आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें ये ध्यान देना है। तो आंसर में सबसे पहले पॉजिटिव आंसर होता है, फिर नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम पॉजिटिव आंसर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे डू के साथ, और फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और इसके बाद डज का हम पॉजिटिव आंसर का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए पॉजिटिव आंसर यानी नेगेटिव आंसर। अब सबसे पहले पॉजिटिव आंसर का पैटर्न देख लीजिए डू के साथ। आई के साथ सबसे पहले देखेंगे। आई के साथ हम यस आई खुद के लिए, जैसे कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप ये काम करते हैं, तो आप कहते हैं हाँ मैं करता हूं, तो आई, मैं की इंग्लिश होती है आई। तो आई के साथ पहले आप बोलेंगे यस, और आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है वी के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। सबके साथ जो भी है पर्सन है उसके तुरंत बाद एक्शन आ जाएगा और उसका फर्स्ट फॉर्म। बस ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। किसी ने पूछा क्या आप जाते हैं, अब देखेंगे जैसे वहां पे मैं एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। किसी ने आपसे पूछा क्या आप जाते हैं कॉलेज, डू यू गो टू कॉलेज, तो आपने कहा हाँ मैं जाता हूँ, तो यस आई आई और गो टू कॉलेज। देखिए नीचे तमाम सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं ये। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई मैंने किया है, क्वेश्चन भी लिख दिया है ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। लिखा हुआ है डू यू टेक कॉफी,
आंसर दिया। अब देखेंगे इसी को फॉर्मूले को देखेंगे, यस वर्ब और फर्स्ट फॉर्म। तो यस वर्ब यानी आई है और वर्ब क्या है, कॉफी पीना टेक, और कॉफी को कॉफी। यस आई टेक कॉफी, येलो कलर में जो हाईलाइट है ये आंसर है, आप देख सकते हैं यस आई टेक कॉफी। फिर क्वेश्चन है डू वी नो यू, या हिम या हर या देम, क्या हम आपको जानते हैं। वही एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। डू यू नो वी, सॉरी डू वी नो यू, डू वी नो यू, आंसर दिया यस वी नो यू, वी नो देम, वी नो हिम, वी नो हर, राइट। ऐसे इसी प्रकार से लिखा हुआ है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। मैंने कहा हाँ वे खेलते हैं, तो यस दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले बैडमिंटन, दे प्ले टेनिस, दे प्ले volleyball, they play basketball, they play table tennis. Lots of sentences you can make. They go to college every day, they prepare the food, they do the dishes, right, they speak the truth, they tell a lie. हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। फिर से क्वेश्चन है कि भाई क्या मैं अखबार रोज पढ़ता हूँ, डू आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। अब आंसर अपने लिए दिया तो मैंने कहा यस, पहले ही हमने पहली लाइन में देख लिया है, यस आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। खुद से क्वेश्चन किया, खुद से हमें आंसर ये मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेगेटिव आंसर का पैटर्न देख लेते हैं। लिखा हुआ है नो। अब देखिए यस, जैसे पॉजिटिव में यस था वैसे नेगेटिव में नो है, तो नहीं, और उसके साथ आई की बात करेंगे पहले, तो आई, और आई के बाद क्या है, डू नॉट। डोंट को हम शॉर्ट में डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। तो आई के साथ डोंट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वी के साथ भी डोंट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यू के साथ डोंट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ डोंट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आंसर को। लिखा हुआ है क्वेश्चन के साथ है ये, डू यू टेक कॉफी। इस बार हम सेम क्वेश्चन है पर इस बार नेगेटिव आंसर। आप देखेंगे इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव, तो नो आई डू नॉट टेक कॉफी। भाई आपने मना कर दिया, नो आई डोंट टेक कॉफी, नो आई डोंट टेक पिज्जा, नो आई डोंट टेक रसगुल्ला, नो आई डोंट टेक पपाया, नो आई डोंट टेक चिकन, नो आई डोंट टेक वाइन, I don't drink wine, I don't drink cold drink. There are lots of things you can just make the sentences after getting simple pattern, and when the pattern is clear, when the concept is clear, you can make thousands of sentences within a snap, right? So ऐसे ही क्वेश्चन है, do we know you? Do we know you? No, we don't know you. No, we don't know her. No, we don't know them. No, we don't know him. ऐसे आप बनाइए, नो वी डोंट गो देयर, नो वी डोंट डू दैट, नो वी डोंट गो टू द पार्टीज, नो वी डोंट गो टू द लेट नाइट पार्टीज, नो वी डोंट डू द एग्रीकल्चर, नो वी डोंट डू द जॉब्स, वी डू द बिजनेस, राइट। तो इसी प्रकार से आप 50 बना सकते हैं सेंटेंसेस में। फिर है क्वेश्चन कि डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे प्ले क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा हाँ, सॉरी नेगेटिव है तो नहीं, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो नो दे डोंट प्ले क्रिकेट, नो दे डोंट अब्यूज अदर्स, नो दे डोंट रिस्पेक्ट अदर्स, नो दे डोंट स्पीक द ट्रूथ, नो दे डोंट टेल अ लाई, नो दे डोंट स्टील द मनी, नो दे डोंट बार्गेन्स टू द वेंडर्स, राइट। तो ऐसे 50 सेंटेंस आप बनाते चले जाएंगे, आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद दिक्कतें आनी बंद हो जाएंगी। 80%, 20% भाई उनके लिए छोड़ो जो एडवांस लेवल कर चुके हैं, उनको ये ना लगे कि हमने तो इतना मेहनत बेकार में किया, ये तो इसी कोर्स में मिल गया। क्योंकि भाई देखो दैट इज द एक सच्चाई है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। इन दैट केस आपको यू विल फाइंड, you can have to find a partner, and then you can have the discussion on the various topics. So I will also just help you finding the partners, right? So अगला है खुद से क्वेश्चन है, do I read newspaper? No, I don't read newspaper. Do I watch television? No, I don't watch television.
राइट। तो इस प्रकार से नेगेटिव आंसर का भी क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेगेटिव आंसर का पैटर्न भी हमें डू के साथ पता चल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास डज के साथ हम क्वेश्चन कैसे, सॉरी पॉजिटिव आंसर कैसे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाना हम सीख चुके हैं। तो अब डज के साथ हम पॉजिटिव आंसर का पैटर्न पहले सीखेंगे। सेम पैटर्न है, डज ही, क्वेश्चन होगा तो आंसर देंगे। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा टिपिकल एक चीज होता है जो मैंने इससे पहले बात करी थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे कमिट द मिस्टेक इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में बहुत कमिट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत माइनर चीजें अक्सर वो भूल जाते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव आंसर में कि ही या शी या इट के साथ यूज करते हैं। सबसे पहले हमें ये याद रखना है, डज को हम ही, शी या इट, इन्हीं तीनों के साथ यूज करेंगे। अब आंसर दे रहे हैं जब हम, तो आंसर में हम पैटर्न होता है हमारा, अगर आंसर दिया हाँ में तो यस, ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा। अब ये जो छोटी सी चीज है यस या यस, दैट इज वेरी माइनर, और ये बहुत ही गलती होती है, इसमें जोड़ना भूल जाते हैं यस या यस। ठीक है, तो अब इसको हमें ध्यान देना है। अभी तो पैटर्न समझ लेते हैं। ऐसे ही तीसरे इंसान के लिए अगर वो लड़की है तो यस, शी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। ऐसे ही कोई रिलेशन आ जाए तो बस आप उसमें बताइए, सारी चीज़ें रखिए, यस माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, माई एनी नेम, माई फादर, कुछ भी आ जाए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस या यस। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट में, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन के साथ सिंप्लीफाई किया गया है। देखिए क्वेश्चन किया किसी ने कि डज ही टेक कॉफी, क्या वो कॉफी पीता है, डज ही टेक कॉफी। अब देखेंगे आंसर मिला यस, हाँ वो पीता है, तो ही टेक लगा है। देखिए यस को मैंने थोड़ा ग्रीन कर दिया क्योंकि ऐड किया गया है यस या यस। यस या यस कहाँ ऐड होता है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल को हम ये समझेंगे, इसका पैटर्न समझते हैं। तो ही टेक्स कॉफी, अब देखेंगे टेक क्या बन गया, टेक्स क्यों बन गया, क्योंकि इसका रूल है कि फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस बढ़ा देंगे। ठीक है, पॉजिटिव आंसर में पॉजिटिव आंसर हम दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन किया गया, डज शी रीड न्यूज़पेपर डेली, मैंने कहा यस, शी रीड्स न्यूज़पेपर डेली। ऐसे ही डज योर ब्रदर रीड न्यूज़पेपर डेली, मैंने कहा यस, माई ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। तो इस प्रकार से इसमें खाली बस यही ध्यान देना होता है कि यस या ईएस हमें ऐड कर देना होता है। अगली क्लास में मैं आपको, या इसी क्लास में मैं, अगर वी हैव द टाइम्स डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट कि हम यस या यस कहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इसको बोलने में। तो मैंने कहा था बहुत डीप ग्रामर में नहीं जाएगी, कब कहाँ कैसे क्या यस ये, क्योंकि लिखने की बात नहीं हो रही है, बोलने में आपको स्पेलिंग नहीं बतानी होती है। तो डोंट वेरी कि स्पेलिंग गलत हो जाएगी, भाई लिखने में स्पेलिंग लिखनी पड़ती है, बोलने में nobody is going to ask you the spelling of every word, that what is the spelling of this and what is the spelling of that, right? So only you need to focus on speaking. बात करते हैं नेगेटिव आंसर की। नेगेटिव आंसर का पहले पैटर्न समझ लीजिए। लिखा हुआ है नो, ही के साथ डज नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ देखेंगे नेगेटिव में यस या यस का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि यस या यस पहले ही आ गया डज में। ठीक है, ये ध्यान देना होता है। ऐसे ही शी के साथ नो, शी डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल नेगेटिव आंसर है। ऐसे ही नो, माई मदर, फादर या ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड या कोई नाम आ जाए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये देखिए दो बारी, इट इज़ द टाइपिंग मिस्टेक। हमारी टीम में कुछ ऐसे बंदे हैं जो फन के साथ काम करते हैं, तो समटाइम्स इट हैपन्स। तो ये आई डोंट, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये गलत लिखा हुआ है, ये इसको आपको इग्नोर करना है, यू हैव टू इग्नोर इट हियर। खाली वो डज वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे हम, राइट। तो ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। देखिए नेगेटिव आंसर की बात करें, ध्यान में रखेंगे, लिखा हुआ है डज ही टेक कॉफी, आंसर मिला नो, ही डज नॉट टेक कॉफी। देखिए डज नॉट आ गया, यस या यस का कोई झंझट नहीं है, टेक में कोई यस या यस नहीं है। ऐसे ही डज शी रीड न्यूज़पेपर डेली, नो, शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। अब डज नॉट को डजंट बोलते हैं, ठीक है, टी पे ज्यादा जोर नहीं देना है, शी डजंट रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, ऐसे ही डज योर ब्रदर रीड न्यूज़पेपर डेली, नो,
My brother doesn't read newspaper daily. तो इसी प्रकार से हमने डज का नेगेटिव आंसर देना। वीडियो में वी विल जस्ट टॉक अबाउट सम प्रैक्टिस सेक्शन and we will just give you lots of sentences to have the conversation, and I will also tell you the method, unique method in the starting that I talked, the unique method that how you can just practice alone. That is a big question for the English learner, and they don't have any person to have the conversation. So okay, don't forget to subscribe this channel, and we will meet you in the next class. Till then, have a nice day and bye bye.